एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल द ब्लॉगर नर्स फैमिली। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ों में अटका फंसा था, तो आ ही गया आखिर में एक स्टैंड अप वीडियो। फर्स्ट लाइफ का पहला स्टैंड अप वीडियो है ये, तो जो परफॉर्म किया हूँ मैं, तो बहुत से चीज़ें कमी रह गई हो या कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हो, कहीं पंचेस में कमी रह गई हो तो समझ के ले लीजिएगा। और अगर किसी भी चीज़ के बारे में रिगार्डिंग आपको सजेशन देना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टा आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे डीएम कर दीजिए। मैं उस सारी चीज़ों पे अपना लुकआउट दूंगा और आगे और फर्दर करूँगा मदद। आगे और वीडियोस आने वाले हैं, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, अच्छे अच्छे पार्ट्स बता देना, कौन से जो पावरफुल थे कौन से वीक थे, और आगे वीडियो देखते रहिए। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ प्रमोद तोरस्कर और मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, मैं एक नर्सिंग हूँ, मैं नर्स करता हूँ। तो जैसे सबके मन में सवाल आ रहा है वैसे ही मेरे भी मन में और बहुतों के मन में ये चीज़ आता ही था कि मतलब आप इस फील्ड में कैसे आ गए, या नर्सिंग। देखो भाई, एक तो सीधी सौ की बात, मुंबई हो या इंडिया, मेल ब्रदर्स मिलना मतलब बहुत अलग बात होती है। यहाँ पे मेल ब्रदर मतलब क्या होता है मालूम है? ए मामा चाय लेके आ इधर, ठीक है। तो वही बात थी हमारे साथ भी। तो जब भी मुझे कोई पूछता है ना कि तुम ब्रदर कैसे बने या इस फील्ड में कैसे आ गए, तो मैं उनको एक सिंपल जवाब देता हूँ। सबको कॉम्प्लिकेटेड जवाब दे दे के थक गया था, नहीं भाई ऐसा आया वैसा आया ये आया वो है, तो एक 100 की सीधी बात कहता हूँ कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, ठीक है। तो अब ये मत समझना कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मतलब नर्सिंग की पढ़ाई इजी है, ठीक है, ये मत समझना। आपको अगर लग रहा हो कि नर्सिंग की पढ़ाई माने क्या, कि क्या ही करना है नर्सिंग में, तुम्हें जाना है एक रंग बिरंगी गोलियां लेनी है, दे देनी है, पति पत्नी से अगर झगड़ा हो गया है चले जाना है हॉस्पिटल किसी के पिछवाड़े पे, उसको इमेजिन करके बस दे देनी है सुई मार। नहीं भाई, हमें नर्सिंग बोलकर जहन्नुम की पढ़ाई करा जा रही थी, ठीक है, लिटरली जहन्नुम की पढ़ाई कराई जा रही थी। देखो मैं तो हूँ ऐसा लौंडा जो घर पर जाके बस लेट जाता हूँ, वो बिस्तर बना हो ना बना हो, वो सुअर नहीं होते जो आके खाली लेट जाते, भाई मैं वो लौंडा हूँ, ठीक है। अब मुझे इस फील्ड में मुझसे 11 तरीके बेड बनवाए जा रहे हैं, 11 तरीके के। भाई मुझे तो पता था कि एक चद्दर होता है, एक बिस्तरा होता है, बस डाल देना है, और उस पेशेंट के लिए बनाए जा रहे हैं जो कॉन्शियस भी नहीं है, ठीक है। 11 तरीके के बेड। जिस दिन मैं पहला दिन आया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमको सिखाया गया 11 तरीके के बेड बनाने। 2 मिनट के लिए मैं सोच में पड़ गया कि भाई मैंने कोर्स तो सही लिया है ना, यहाँ ओयो रूम सर्विस की प्रैक्टिस क्यों कराई जा रही है। तो 2 मिनट के सवाल जवाब के बाद मैंने बोला चलो आगे बढ़ते, अब ले ही लिया, पैसे फूंक दिए तो पढ़ लिए थे, ठीक है। तो देखो अभी एक ऐसा सीन आता है कि हर किसी के लाइफ में कॉलेज ग्रुप होता है, आप भी पढ़ रहे हो, आप भी पढ़ रहे हो, सब पढ़े लिखे ही है, दिख रहे, जब गजल कर रहे हैं तो पढ़े लिखे हो गए। तो भाई सबकी लाइफ में ना एक ग्रुप होता है, जो होता है ना एक ग्रुप, तो वैसे मेरे लाइफ में भी ग्रुप है, ठीक है, पर मैं उसको ग्रुप नहीं कहता, मैं उसे संगठन कहता हूँ, ठीक है। संगठन क्यों मालूम है? किसी को पता नहीं होगा संगठन, तो मैं बता देता हूँ। एक ग्रुप यानी एक कम्युनिटी होती है ना, तो हम वो कम्युनिटी थे जिसको नग कहा जाता था। नग मत है, नग जिसके ऊपर ठप्पा लगा होता है ना लूजर का, अच्छा, वो हम थे। तो हमारे एक तो पूरे बैच में हम गिन के 6 लौंडे, अच्छा, क्योंकि एक तो लौंडों की तादाद वहां कम है, इंडिया में तो ज्यादा है पर वहां फील्ड में कम है, ठीक है। अब हम वो 6 लौंडे गए हैं एग्जाम देने नर्सिंग की, आउट ऑफ स्टेट। अब 6 लौंडे एग्जाम देने जब बाहर जाए पूरे औरतों से भरी झुंड में, तो हंगामा होना ही था। और हम इतने कंटे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैडम हमसे परेशान है, जब कोई हमसे कहता है ना कितने बेशर्म हो, हम तो कहते हाँ है, पैदा ही नंगे हुए थे, हमें गर्व है, हम बेशर्म है। तो कुछ ऐसा एक दास्तान बताता हूँ हमारे किस्से, कुछ रिलेट कर लोगे आप भी। हम बैक बेंचर से, तो बैक बेंचर ही स्टैंड अप कॉमेडियन करते मोस्टली, वैसे आगे बैठे हुए शेर व शायरी करते। तो हमने जब शुरू किया, हम गए एग्जाम देने, तो हम पर नजर रखने के लिए ना एक कुक था जो हमारा वहां पे खाना पीना बनाने वाला था। साले ने हमें कभी छोड़ा ही नहीं बाहर, ना आज़ादी किसी चीज़ की। 47 में आज़ाद हो गए, फिर वापस नर्सिंग में फंस गए,
देखो भाई नर्सिंग इतनी बुरी नहीं है अगर तुम ज्वाइन ना करो तो, ठीक है। तो मेरी कैदी वहां छीन ली गई। तो जब हम ज्वाइंट हो गए, अब हम वो 6 लौंडे, देखो लड़कियां मिलती है ग्रुप में इस तरह से कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें किस तरह का रंग पसंद है, तुम बीटीएस फैन, ओह माय गॉड आई लाइक दैट। हाँ, लड़के मिलते कांड से, किस कांड में तुम फंसे थे। तो हमारा भी कुछ यूं ही दास्ता था। हम 6 लौंडे जा रहे, हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे ज्यादातर। एक साथ हम बस में गए। अब सवाल जवाब यह हो गया कि हमें आजादी छीन ली गई। अब कोई माई का लाल जब हमसे आजादी छीन ले तो हमें सहन नहीं होता। तो वो कुक ने हमारी आजादी छीन ली। बस इसी तरह हम बस जैसे तैसे पहुंच गए। और देखो लड़कों का है ना, भले अपने गर्लफ्रेंड से प्यार हो ना हो, शराब के ठोकर से अलग सा प्यार है। दैट गाय नोज। तो हम उतरे, वहां पीछे हमें ठेका दिखा, बस हम प्रणाम कर लिए मंदिर को और चल दिए फतेह करने मिशन। तो कुछ इस तरह हुआ कि जो कुक था उसने बोला कि जाओ अंदर सामान देख लो, लड़के हैं मजदूर बना दिया हमें, देख लो कुछ सामान बीमान अंदर पड़ा होगा। एक मेरा दोस्त था, वो ढूंढने गया, उसको एक काली थैली मिल गई, बस वो लेते आ गया मेरे पास। मैंने रख लिया बैग में, बोला जो होगा देखा जाएगा चलो। हमें अलग से एक जगह रख दिया, सुनसान बिहान जगह में, कि ये लड़के हैं इन्हें अलग रखो, लड़कियों के साथ रखोगे तो कुछ हो जाएगा। तो बस हमें रख दिया उनके साथ। अब सीन हो गया, हमने बोला देखते हैं क्या कुछ किया है। हमने देखा उसके अंदर 2 किलो अंजीर की मिठाई थी। अब हमने बोला करके, तुम ही सोचो एक मिठाई एक कुक से चोरी किया है, कुछ सेंस बन रहा है? नहीं ना। हमें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि हमने कौन सा किला फतेह कर लिया है। हम तो नवाबों की तरह कह रहे थे जाओ मिठाई बंटवा दो सब में, पूरे कॉलेज में। हमने हमारे थर्ड जो हमारे सीनियर्स थे उनको हमने मिठाई खिला दी, हम भी खा रहे, सब मिल बांट के खा रहे मिठाई। बोले अरे भाई जश्न होगा, मिठाई खिलाओ सबको। जब हम सेंटर पे गए तब पता चला कि वो सीनियर जो था वो लौट कर आया, बोला भाई एक सीन हो गया। बोला क्या? बोलता है तुम्हारी मिठाई जो थी वो किसी और की थी शायद। मैं बोला तुझे कैसे पता? बोलता है वहां पे फतवा निकल गया है। भाई सबकी तलाशी ली जा रही है। अब जब कांड होता है ना, तो जो बिना आवाज आए फटती है ना, बस उसे ही जी फटना कहते हैं, ठीक है। 2 मिनट के लिए साइलेंस अपने आप हो गया था रूम में। फिर सबके घोड़े ऐसे दौड़ने लगते, पता नहीं कौन सी महाभारत चल रही होती है, दिमाग के घोड़े ऐसे भागते, बस दौड़ रहे, कुछ तो करना होगा। रात तक हमारी भी बैग पकड़ी जाएगी, फिर हमें भी निकाल दिया जाएगा। तो बस इसी तरह हमने भी कुछ तो दिमाग लगाया, एक तिकड़म लगाया। हम बोले करके ये मिठाई गायब करनी पड़ेगी, किसी तरह से कुछ तो करना पड़ेगा। हमने बस हमारे सेनापतियों को बोल दिया भाई रफा दफा करो, ये सारी चीजें रफा दफा करो। अब नहीं हो पाए, पकड़े गए तो कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे। जिल्लत तो वैसे भी लड़कियों के सामने हो ही रहे, या तो सैकड़ों लकड़ी है, बर्बाद हो जाएंगे हम। तो बस हमने उससे कर दिया। अब मेरे मन में सवाल आया, तो ये तो गया था अंदर कॉलेज में, ये सीनियर तो बग दिया होगा नाम हमारा। देखो सीनियर्स और जूनियर्स का एक 36 का आंकड़ा होता ही है, वो कभी फंसने नहीं देते पर फंसवा जरूर देते, ठीक है। खुद की साइड सेव करने के लिए वो कुछ भी कर सकते। तो मैंने जस्ट उसको पूछा कि भाई तूने तो बताया नहीं ना कुछ। तो शोले पिक्चर का डायलॉग पता है, सरकार हमने आपका नमक खाया है। भाई हमने भी उसे मिठाई खिला के भेजाई थी, बोल देता तो वो भी फंस ही जाता। बस उसने भी यही कहा, सरकार हमने भी आपकी मिठाई खाई है। कैसे कहते, फंस हम भी जाते। गर्ल्स हॉस्टल के साथ एक नर्सिंग में रहने का एक और एक फायदा है, पता है क्या? आप कभी कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमारे कॉलेज में लड़कियों की तादाद कम थी, क्योंकि हम उन्हीं से घिरे हुए थे। फर्क पता है क्या है? फिर भी सब लौंडे सिंगल है। हाँ, अब होगा ही ना, जब हर कोई आके बोलेगा ब्रदर ब्रदर ब्रदर, तो हमने भी कह दिया सिस्टर। प्रोफेशन और इमोशन जरा साइड में रख के बात कीजिए ना, जरा कृपा दृष्टि फरमाइए। थैंक यू एवरीवन, दैट्स माय टाइम। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने,
आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना। कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। एक बार जोरदार